हमारे साथ इस वक्त पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती जुड़ी हुए हैं, मजीद बात करते हैं। इल्तिजा जी, आज के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक ही बात चल रही है, जो मुसीबत है वार की अक्रॉस द ग्लोब। पहले इंडिया पाकिस्तान हुआ था पहलगाम के बाद, उसमें इंटरव्यून हो गया ट्रंप का, किसी हद तक शुक्र है वो हो गया। लेकिन जो इजराइल और ईरान के दरमियान दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई, उस पर और एक जो मिडनाइट में यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ, किस तरह इंडिकेट कर रहा है हम आगे कहाँ जा रहे हैं। इट्स वेरी सैड। आप देखिए ओसीआई ने तो चुप्पी साधी है, लेकिन आप देखिए इंडिया का हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है, और जहां तक मैं समझती हूँ ईरान इज स्टैंडिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अमेरिका ने दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान एंड इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि इंडिया भी वो स्टैंड नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। वी ऑलवेज हैड अ प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड, सो इट्स वेरी सैड। आफ्टर ऑल ईरान इज फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। उम्मीद की जा रही थी इसमें कोई इंटरवीन करेगा ताकि ये जो मुसीबत है टल जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ट्रंप ने किया था, लेकिन यहाँ वो उम्मीद नजर नहीं आई कि इंटरवीन कौन करेगा। बहुत दुख की बात है, जो लोग ईरान में हैं, फलस्तीन में, क्या वो इंसान नहीं है, या क्या ये इनके लिए इसलिए बात नहीं करना चाहती अमेरिका क्योंकि ये मुसलमान है। एंड वीव सीन कि हमेशा जो अमेरिका की 9/11 के बाद जो पॉलिसी रही है, इट्स बिन वेरी एंटी मिडल ईस्ट, एंटी इस्लाम, देयर इज लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया। सो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि आप वहीं पे इंटरवीन करना चाहते हैं, आप वहां इंटरवीन नहीं करना चाहते जहां आपको लगता है शायद लोग मुसलमान हैं। इंसिडेंट पे आपने ट्वीट किया है, यस, उस पे कोई बात नहीं। बिल्कुल, बाकी भी यहाँ मसले। मैं यहाँ कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हूँ, आई एम एन ऑर्डिनरी कश्मीरी गर्ल। आप मेरे से हंडवारा के बारे में भी पूछिए, आप जानते हैं वहां एक माइनर लड़की जो थी, शी वॉज मेंटली इनएप्ट, वो इम्पेयर्ड थी, चैलेंज थी, उनका गैंग रेप हुआ ओवर द कोर्स ऑफ मेनी मंथ्स। पिछले महीने इट वॉज डिस्कवर्ड कि वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी। कल परसों उनने अपनी जान गंवाई, उनने अपनी जान दी। इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो परपेट्रेटर्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, दे शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। जो बड़े बड़े मसले हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज दिस इज अबाउट अ रेप डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। जम्मू कश्मीर की लड़कियां, औरतें, दे शुड फील सेफ। अब किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ट्रस्ट किया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन हो वो ट्रांसपेरेंसी हो जाए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द एक इंक्वायरी एस्टैब्लिश करें। इस वाकया को हुए 1-1.5 महीना हो चुका है। इट वाज फाउंड अ मंथ एंड अ हाफ अगो कि शी वाज बीइंग रेप्ड। उनको पता भी नहीं था, उनको ये समझ भी नहीं थी। आप सोचिए, एक मेंटली चैलेंज छोटी सी बच्ची जिसका बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, वो जा गई, शी वेंट अवे, शी कमिटेड सुसाइड। जस्टिस हैज टू बी सर्व्ड। रिजर्वेशन को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नाउ एनसीज पासिंग ऑन बक्स, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इट्स वेरी सैड। मैं उमर साहब को रिमाइंड करूंगी, और बहुत रिस्पेक्टफुली, वो मेरे से एज में बड़े हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, उनने SRO 49 लाया, जिसकी वजह से 75% रिजर्वेशन हुई ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की। चलिए महबूबा जी के टेन्योर को छोड़ते हैं। आपने अपने मंशूर में बहुत क्लियरली कहा कि आप रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करेंगे। अब आप फुटबॉल खेल रहे हैं, गैसलाइट करते हैं, डाइग्रेस करते हैं। आपने कमेटी बनाई, जब हमने प्रोटेस्ट किया उमर साहब के घर के बाहर, प्रेशर में आके उन्हें कमेटी बनाई। 6 महीने हो गई, टेबल नहीं की रिपोर्ट। अब कह रहे हैं रिपोर्ट अब लॉ डिपार्टमेंट के पास जाएगी, तो वो तो पहले जानी चाहिए थी। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बट इस फुटबॉल में जो हमारे ओपन मेरिट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, डू यू नो हाउ मेनी ऑफ देम हैव कमिटेड सुसाइड इन द पास्ट 5 मंथ्स बिकॉज दे सी नथिंग, दे आर कंप्लीटली इन डिस्पेयर। आप उनको जस्टिस दीजिए, आप इसको पोलिटिसाइज नहीं करिए। आपने जो वादे किए थे आप उनको मुकम्मल करिए। आप इसमें PDP को नहीं लाइए, महबूबा जी को नहीं लाइए। इन बच्चों ने आपको वोट दिया क्योंकि इनको लगा, इनको यकीन था कि आप रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करेंगे। सो प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर योर ओन इनकॉम्पिटेंसी एंड फेलियर। वॉक द टॉक, इट्स हाई टाइम। उमर साहब को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स की जरूरत है ड्यू टू द यूटी। आप मुझे एक बात बताइए, उनके अंडर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, द ओनली थिंग दैट्स नॉट अंडर हिज हैंड इज लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। उसके अलावा तो सब कुछ उनके हाथ में है। तो ये तो उनके लिए एक बहाना बन गया है। ये लोगों में, जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, उनमें ये एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि हमारे हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में सब कुछ है एक्सेप्ट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे LG साहब ने भी किया। उस पे काम करिए। आप उस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने 1 लाख नौकरियों के बारे में बात किया, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर, मीटर आप तोड़ते। इक्तदार में आने के बाद आप कहते हैं हम मीटर ही नहीं हटा सकते। तो कहीं ना कहीं एनसी खुद डिलीवर नहीं कर पा रही है। उम्मीद तो यही है। देखिए, पहलगाम में जो भी हुआ पिछले महीने,
इट वाज कंप्लीटली कंडेमनेबल, एक डास्टर्डली अटैक था। एंड वीव बिन अपीलिंग टू द गवर्नमेंट कि आप इंक्वायरी तो सेटअप करेंगे ही, लेकिन यहाँ के जो लोग भी हैं, आप जानते हैं पहलगाम में जो सारा टूरिज्म पे जो चलता था, इट्स बिन शट डाउन। वहां की इकोनॉमी कंप्लीटली 1.5-2 महीने से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी क्रिपल हो गई है, क्योंकि टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो मेरी सरकार से यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जिनने भी ये अटैक किया उसको आप पकड़िए, और जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करिए। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर बीइंग you. शुक्रिया। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।